एक दफा उस्मान और कारासी के दरमियान जंग छिड़ जाती है और दोनों फौजें एक दूसरे के साथ जंग लड़ने को तैयार खड़ी होती हैं। उस्मान अपनी फौज के साथ होता है और उधर कारासी अपनी फौज के साथ। उस्मान सिर्फ अपनी फौज और दूसरे कबीलों के सरदारों के साथ आया होता है, लेकिन कारासी ने बाजंतीनियों से इत्तेहाद किया होता है। उसने उनसे कहा होता है कि जब जंग शुरू हो जाए तो तुम लोग मेरी मदद को आ जाना। उस्मान कारासी से कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कहाँ है वो तुम्हारे दोस्त? कारासी कहता है, मैं तो किसी का इंतजार नहीं कर रहा। इतने में उस्मान का बेटा उरहान आ जाता है और बताता है, जनाब मेरे सिपाही बाजंतीनी किले पर पत्थर बरसा रहे हैं, अब वो काफिर किले से बाहर नहीं निकल सकते। इधर कारासी परेशान हो जाता है कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा। फिर उस्मान कहता है, अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। कारासी कहता है, देखो मेरे पास फौज है और मेरे साथ सरदार हैं, हम सब मिलकर तुम्हें शिकस्त दे देंगे। उस्मान हंसता है और सरदारों को इशारा देता है तो सरदार सब उस्मान की सफ में शामिल हो जाते हैं। कारासी ये देखकर रोने जैसा मुंह बना लेता है और सरदारों को बुरा भला कहता है। उस्मान कहता है, अब तो सरदार भी मेरे साथ हैं, अब क्या करोगे? कारासी कहता है, मेरे सिपाही तुम्हें शिकस्त देने के लिए काफी हैं। इसके बाद उस्मान कैनुमास को बुलाता है, जो कारासी का करीबी साथी होता है। वो भी उस्मान के साथ मिल जाता है और उस्मान के सिपाहियों के पीछे से निकलता है। उस्मान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, ओ कैनुमास, अपनी वफादारी दिखाओ। कैनुमास आता है, उस्मान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब से आप मेरे सरदार हैं उस्मान साहब। फिर वो उस्मान के हाथ को चूमता है। कारासी अपनी तलवार निकालता है और कैनुमास को मारने वाला होता है कि उस्मान कहता है, खबरदार, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर कैनुमास उठता है और कारासी के सिपाहियों से बात करने लगता है। ये कारासी बहुत ही गंदा आदमी है, ये हमारे दुश्मनों से इत्तेहाद करता है जो हमारे खून के प्यासे हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम जंग में इसका साथ ना दो, बल्कि हक के रास्ते पर चलने वाले उस्मान साहब का साथ दो। कैनुमास की बात सुनने के बाद सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें, नेज़े और ढालें जमीन पर रख दी और उस्मान की सफ में शामिल हो गए। अब उस्मान की फौज में बहुत इजाफा हो जाता है और कारासी के सिर्फ 2 फौजी दस्ते बच जाते हैं। फिर कारासी हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी जासूस बेगम खातून मेरे कब्जे में है, तुम उसको कैसे बचाओगे? फिर उस्मान अपने दूसरे बेटे अलाउद्दीन से कहता है, इशारा दो। अलाउद्दीन तीर पर सुर्ख रंग का कपड़ा बांधकर तीर चलाता है तो बेगम खातून अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग में आ जाती है। दूसरी तरफ से सरोजा भी अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। कारासी हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो गया? फिर उस्मान से कहता है, आखिरकार तुमने इसको भी बचा लिया। उस्मान कहता है, हाँ मैंने इसे बचा लिया। क्या तुम अब भी मुझसे जंग लड़ोगे? क्या तुम अब भी अपने आप को अजीम समझते हो? कारासी देखता है कि हर तरफ से वो हार गया है, तो फिर वो उस्मान से कहता है, अजीम तो तुम ही हो, सरदार भी तुम ही हो, रियासत भी तुम ही हो।